माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एनडीए को पीडीए हराएगा, क्योंकि पीडीए की जो आबादी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी पूरे देश में 85 से 90% है। जो एनडीए जिनको भरमा के वोट लेती है वो हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 हराओ भाजपा हटाओ का जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया वो चरितार्थ होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका एक पहिया अम्बेडकर के विचार है तो दूसरा लोहिया के विचार है। पिछड़े समाज के लोग, वाइस चांसलर कितने पिछड़े समाज के लोग हैं, तो पिछड़े समाजों की भागीदारी ना के बराबर। अभी आपने देखा ग्राम विकास अधिकारी का आया है, अभी परीक्षाएं भी हो रही, उसमें कितने पिछड़े समाज के लोगों का है, उनके हक खाए जा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के वक्तव्यों को आप देखेंगे तो ये कोई नई चीज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोल रहे। लगातार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमान संभाली समाजवादी पार्टी की, तब तक दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हित की बात। सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। इसमें लखनऊ में मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और जिस तरह से अखिलेश यादव जी लगातार 2024 के चुनाव को जीतने के लिए एनडीए के अगेंस्ट में पीडीए का नारा दिया है कि समाजवादी पार्टी अब पीडीए के फॉर्मूले पर काम करेगी और 2024 में बीजेपी को 80 की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उस पर हराने का काम करेगी। पीडीए का उन्होंने परिभाषा बताया है कि पी मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों मिलकर के अगर एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को हराना यूपी में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो पीडीए है उसके हिसाब से अखिलेश जी वो नीतियाँ, वो कौन कौन से ऐसे काम हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं को नीचे जोड़ना हो, तमाम जो चीज़ें हैं उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय निवर्तमान लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पीडीए का जो फॉर्मूला दिया गया है उस पर किस तरह से काम हो रहा है और 24 में बीजेपी का रथ दिल्ली रोकने के लिए क्या पीडीए एनडीए को हरा पाएगा। स्वागत है आपका। शुक्रिया। पीडीए का जो फॉर्मूला आया है, पीडीए को लेकर के अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए को संवैधानिक जो चीज़ें हैं, अधिकार हैं, उनसे वंचित किया जा रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है। अब पीडीए को एक साथ आने का समय आ गया है, तो पीडीए इकट्ठा हो पाएगा? देखिए, आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के वक्तव्यों को आप देखेंगे तो ये कोई नई चीज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बोल रहे। लगातार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमान संभाली समाजवादी पार्टी की, तब तक दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका एक पहिया अम्बेडकर के विचार है तो दूसरा लोहिया के विचार हैं। जब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आप पढ़ते हैं तो उसमें सारे समाहित हैं। हमेशा उन्होंने समाज के हाशिए के अंतिम तबके के अंतिम व्यक्ति के बारे में उन्होंने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात की है। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उनके संवैधानिक अधिकारों पे हमला हुआ है, उनमें जुल्म और अन्याय बढ़ा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तमाम घटनाएं आप देख सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि एनडीए को पीडीए हराएगा, क्योंकि पीडीए की जो आबादी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी पूरे देश में 85 से 90% है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जिससे वोट लेते हैं उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, जिलों में चाहे जहाँ भी जाते हैं, कि एनडीए को पीडीए हराएगा, क्योंकि एनडीए की जो ताकत है, जो एनडीए जिनको भरमा के वोट लेती है वो हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए उनको आगाह कर रही है, जागरूक कर रही है और जगह जगह सम्मेलन करके जगह जगह कार्यकर्ता जा करके समझाने का काम कर रहे हैं। तभी हमारा संवैधानिक अधिकार हित जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है वो हमारा सुरक्षित रहेगा। सवाल ये है, आपने जो पीडीए का पहला वर्ड है पी मतलब पिछड़ा तो इस समय देखा जाए तो बीजेपी के साथ है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ा हूँ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री वो पिछड़ी हैं और पिछड़ा समाज से हैं। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह पटेल हों, तमाम ऐसे जो नेता हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो बीजेपी उनको साथ लेके चल रही है, तो वो आपके साथ कैसे आएंगे? देखिए, अगर आप नेताओं की गिनती कराएंगे तो समाजवादी पार्टी में चाहे आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी हों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हों, माननीय श्रद्धेय नेताजी हों, और चाहे बेनी प्रसाद वर्मा जी हों, ऐसे तमाम सैकड़ों लंबी फहरिस्त है पिछड़े नेताओं की, दलित नेताओं की समाजवादी पार्टी में। और अन्य पार्टियों में भी देखिए तो उसमें भी है। तो अगर नेताओं की आप गणना करके अगर कहते हैं कि पिछड़े उनके साथ हैं तो ये मुझे लगता है कि अधूरी बात होगी, क्योंकि आप देखेंगे जो पिछड़े समाज की जो राजनीति करते हैं, पिछड़े समाज की जो प्रतिनिधित्व करता है वो समाजवादी पार्टी है। हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी आप लोग जानते हैं, वो नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की बात करती है। और हमेशा अभी आप देखिए
कि जितने भी सचिव बनाए गए हैं वो कौन है, लेटरल एंट्री के माध्यम जिनको रखा जा रहा कौन है, पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं पिछड़े समाज के लोग, वाइस चांसलर कितने पिछड़े समाज के लोग हैं, तो पिछड़े समाजों की भागीदारी ना के बराबर। अभी आपने देखा ग्राम विकास अधिकारी का आया है, अभी परीक्षाएं भी हो रही, उसमें कितने पिछड़े समाज के लोगों का है, उनके हक खाए जा रहे हैं, उनके माने हक लूटे जा रहे हैं। तो किस बात के पिछड़े समाज के माने, अगर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं तो पिछड़ों के लिए काम भी तो करें, पिछड़ों को उत्थान का काम तो करें, लेकिन वो एक झूठी बात करके उनको बरगलाने का काम करे, उन्हें भ्रमित करने का काम करे, उनसे वोट लेने का काम करे और कोई राजनीति नहीं करे पिछड़ों की। अच्छा, सवाल अब ये उठता है कि राजनीति में एक शब्द चल रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व। अखिलेश जी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है 24 का, तो ये हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा चला रहे हैं, नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं, तमाम जो चीज़ें कर रहे हैं, जबकि ये हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं ये लोग। देखिए, ये बीजेपी के अपने टर्म हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पिछड़े समाज के हैं। अगर वो हिंदू होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उनका आवास नहीं धुलवाया जाता। उनके साथ जिस तरह के लांछन लगाए गए, उनके आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम किया, तो किस बात के हिंदू? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष लिए कहते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हराएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं मैं पिछड़े समाज का हूँ। माननीय नेताजी के परिवार में पैदा हुआ, उनके साथ इस तरह का भेदभाव हुआ। आप सोचिए कि एक पिछड़े समाज और दलित समाज का जो गरीब तबका, उसके साथ कैसा भेदभाव बीजेपी करती होगी, उनके लोग करते होंगे। अभी आपने देखा महामहिम राष्ट्रपति को, उसके पहले महामहिम राष्ट्रपति थे, उनको आपने देखा कैसे मंदिर में जाने से अपमानित किया गया, उनको चरणपुरी के मंदिर में अपमानित किया गया। तो आप दलितों के साथ साथ पिछड़ों को कैसे अपमानित किया जा रहा है? हर तबका जो गांव में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है, नौकरी करने वालों से हमेशा एहसास कराया जाता है कि तुम पिछड़े समाज के हो, तुम दलित समाज के साथ भेदभाव करके। और यही काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनकी आवाज़ को धुलवाने का काम किया गया है। अच्छा, देखा गया था कि जब माननीय काशीराम जी ने बीएसपी के लिए जब काम करना शुरू किया था पार्टी के लिए, तो वो कैडर लगाया करते थे, गांव-गांव जाके लोगों से बातचीत करते थे, वो बिल्कुल जो चीज़ें थी ज़मीनी रूट लेवल से तैयार करते थे। तो समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव को लेकर के क्या कुछ पीडीए को लेकर के कुछ ऐसे गांव-गांव जाएगी, चौपाल लगाना, तमाम जो चीज़ें वो चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं? समाजवादी पार्टी निरंतर कार्य कर रही है दलित और पिछड़ा संघों को जोड़ने के लिए, और इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जिले वाइज जिले उनकी मीटिंगें बुला रहे हैं और प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, और लोगों को प्रभारी बना दिया, जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं, और संगठनों का विस्तार हो रहा है नीचे स्तर तक। वो पार्टी लगातार एकदम अपने एक्टिव मोड में है और लगातार वो समाज के अंतिम पायदान में पहुंचने का काम कर रही है, और सारे तबकों को जोड़ करके। और 2024 में 80 हराओ भाजपा हटाओ का जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया वो चरितार्थ होगा, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त होगी। केशव प्रसाद मौर्य देखते हैं कि अखिलेश जी को लेकर बड़े हमलावर रहते हैं। खैर, अखिलेश जी अगर 3-4 सीटें, अपने घर वाली सीटें जो हैं, अगर वो बचा लें तो फिर भी समाजवादी पार्टी जिंदा रहेगी। देखिए, केशव जी तो बड़बोले हैं, वो बोलते रहते हैं, वो अपनी सीट तो बचा नहीं पाए हैं, उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है और जनता ने उनको हराया है। वो दया पे हैं, वो कृपा पे हैं, और जब कृपा पे आदमी होता है तो अपना एहसान चुकाने के लिए वो अपने मालिक के प्रति लॉयल होता है बहुत। किसी भी अन्य पार्टी जिससे पराजित होता है उसको हमेशा नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। डिप्टी सीएम है वो। अरे डिप्टी सीएम है तो उनको दया पे है डिप्टी सीएम ना, उनको एमएलसी बना के, वो तो चुनाव हारे हैं अपना, तो अपना सीट वो बचा नहीं पाए, तो उनको कोई अधिकार नहीं है मुझे लगता है कि बोलने का। और जिस तरह जनता ने उनको हराया है, उसी तरह पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर के 2024 में भाजपा को हराने का काम करेंगे। चलिए, मेरे साथ रामकरण निर्मल जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, जो पटना में बैठक हुई है, 12 जुलाई को दूसरी बैठक है, सीटों का बंटवारा हो सकता है, तो कैसे देखती है कांग्रेस की भूमिका, कैसे देखते हैं गठबंधन को लेकर के, क्या कुछ? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का विशेषाधिकार है, और जैसा वो तय करें, जैसा पार्टी तय करेगी वैसा हम लोग कार्य करके, हम लोग कार्यकर्ता हैं, और आने वाले समय में जो भी होगा, जो देश हित में होगा, आपने देखा होगा गठबंधन के सारे साथियों ने कहा कि जो देश हित में होगा वो फैसला लेंगे, और जो फैसला पार्टी लेगी उस फैसले को हम लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। चलिए, रामकरण निर्मल जी थे, इनसे बातचीत हुई और मैंने समझा कि किस तरह से पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं, चाहे जिलेवार मीटिंग लेनी हो लखनऊ में बुला करके, या प्रशिक्षण शिविर जो जगह जगह लग रहे हैं उसको लेकर के पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है। अब देखने वाला विषय ये है कि 24 में बीजेपी को रोकने के लिए जिस तरह से पटना में 15 दलीय बैठक एक साथ आए थे, वो कौन सा फार्मूला तय होगा, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अहम राज्य है, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, दिल्ली जाना है तो लखनऊ होके यूपी होके गुजरना पड़ेगा। 24 को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, बीजेपी भी मीटिंग ले रही है, अपनी वो जो चीज़ें हैं, कोर वोट बैंक या कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर रेड जोन में है, उस पर काम कर रही है। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी,
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।